मैं हूं अमोल। मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट शिव बाबा। आज के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, हम जो डिस्कस करेंगे वो है जीएसटी 2B। कैसे आप एक्सेल शीट में मेंटेन करके आपको सीए को भेजेंगे, जैसे वो रिटर्न लगाएंगे। अब जीएसटी 2B आप कैसे एक्सेल शीट में मेंटेन करेंगे, वो पूरा एक्सेल शीट हम एक एक करके आप लोग को समझाएंगे, दिखाएंगे। चलिए हम लोग पहले एक्सेल शीट खुलता हूँ। देखिए ये एक शीट है जो जीएसटी का 2B का एक परचेस वाला एक्सेल शीट। जीएसटी 2B मतलब जो आप परचेस कर रहे हैं गुड्स, वो गुड्स का परचेस का एक एक्सेल शीट। ये फॉर्मेट कैसे होता है देखिए। एम्प्टी डेट, जब आप बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, आप मैनुअली कैसे एक्सेल शीट में मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसको बना के आपको सीए को भेजने पड़ेगा। देखिए जो आप बनाए कैसे बनेंगे कि फर्स्ट आपको पूर्व में लिखने पड़ेगा। जैसे सपोज अब पकड़ लीजिए कोई भी चीज, ये हम इसका हम रख रहे हैं, सुनिए ABC। अब सपोज ABC मोटर्स, ABC मोटर्स। ओके चलिए ABC मोटर्स में आप, ABC मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में ये कब का इनपुट में 23 काम दिखा रहा है। पहले ये जो हेडिंग होगा क्या होगा, एंट्री डेट। मतलब जब आप टैली बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं, वो वाला डेट ये धरना है। देखिए ये पूरा एंट्री डेट एक एक करके, पूरा जैसे टैली का एंट्री है मतलब बुक्स का एंट्री डेट। आप टैली यूज कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसका जो एंट्री डेट जब आप बुक्स पे एंट्री कर रहा है, वही एंट्री डेट में इधर में लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको देखिए पार्टी नेम। जो कस्टमर से आप परचेस कर रहा है, जो कस्टमर से आप माल खरीद कर रहा है, उसका पार्टी का नेम लिखेंगे। एंट्री डेट, बुक्स में एंट्री डेट और पार्टी का नेम, जो पार्टी का। और ये जीएसटी नंबर, जहां से आप परचेस कर रहा है, जो कस्टमर से वेंडर से आप परचेस कर रहा है, सो वही वेंडर का जीएसटी नंबर इधर हमें आपको पुट करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर पुट करना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर, इसके बाद वो बिल में जो परचेस कर रहा है, परचेस इनवॉइस नंबर होता है। जो इनवॉइस नंबर यूनिक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर बेस करके आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इनवॉइस नंबर है, ये मस्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों, ये हम लोग का जीएसटी का नियम है, इनवॉइस नंबर कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद इनवॉइस डेट, जो डेट में आप परचेस कर रहे हैं, जो डेट में आप वेंडर से परचेस कर, वो एक बिल जनरेट कर रहे हैं, जो इसमें जो डेट रहता है उसका इनवॉइस डेट। और ये क्या है, परसेंटेज, कितना परसेंटेज से आप परचेस कर रहे हैं। आप 28% परचेस कर रहा है, या 18% परचेस कर रहा है, 5% परचेस कर रहा है, 12% परचेस कर रहा है। बहुत सारा टैक्सेशन रेट है, 28 है, 8 है, 12 है, 5 है। आप कितना परचेस परचेस कर रहे हैं, वो वाला। और क्या परचेस कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आइटम क्या है, जैसे हमको इधर में लिखा पार्ट्स, इधर में टूल्स एंड इक्विपमेंट रिपेयर्स, इधर में लेथ जॉब, बहुत सारे देखिए। इधर में कंज्यूमेबल्स, इधर में टूल्स एंड इक्विपमेंट रिपेयर्स, वर्कशॉप मेंटेनेंस, भैंस लेबर, बहुत सारा चार्जेस। जैसे लुब्रिकेंट परचेस किया, तो जो जो चीज परचेस किया उस चीज इधर में मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप कितना परसेंट परचेस कर रहे हैं और क्या परचेस कर रहे हैं। और सुनिए इसका टैक्सेबल वैल्यू, जिसका ऊपर आप टैक्स अप्लाई किया, टैक्सेबल वैल्यू क्या क्या होता है। टैक्सेबल वैल्यू, उसका ऊपर टैक्स जोड़ के इनवॉइस वैल्यू होता है ना। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स जोड़ के इनवॉइस होता है, जीएसटी जोड़ के। तो टैक्सेबल वैल्यू का ऊपर आप आईजीएसटी होगा, पुनः अदर स्टेट का होगा तो आईजीएसटी लगाएगा। और हम लोग का मैंने स्टेट का अंदर होगा तो इसका सीजीएसटी, एसजीएसटी अप्लाई होगा। देखिए इधर में जैसे हम इधर में हमें दिखा रहा है, ये टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आईजीएसटी कुछ नहीं, ये सब बिल का आप देखिए सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, शेष कुछ नहीं है। और ये जीएसटी परसेंटेज, इधर में वो परसेंटेज दिए थे, ठीक है कितना परसेंट, इधर में हम परसेंटेज अलग करके मेंशन कर दिया। तो परसेंटेज हम लोग को जब परचेस, तो वो आपको लगभग कितना परसेंट का माल हम लोग खरीद किया था। तो ये परसेंटेज रेट। तो देखिए फॉर्मेट आप लोग को पता चल रहा है कैसे हम लोग 2B मेंटेन करके हम लोग सीनियर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बस सीए के पास हम लोग को भेजना पड़ता है रिपोर्ट, तो वो बेस करके रिपोर्ट वो बना सकता है, वो 3B लगाता सकता है। कैसे देखिए हम लोग जो भेजता है जी एंट्री डेट मैनुअली। जो एक ही कंपनी का धरो सपोज पकड़ लीजिए, आप 5 ब्रांच है, तो आप बुक्स मेंटेन एक जगह से हो रहा है, दूसरी जगह से माने एक जगह से पूरा जीएसटी टीम काम कर रहा है, तो विभिन्न जगह से विभिन्न ब्रांच से ऐसे एक्सेल से भेज सकते पढ़ना होता है, भेज देता है। जो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सेल से बेस करके आपका जीएसटी पोर्टल से 2B डाउनलोड करके, 2B डाउनलोड करके इससे वो लोग मैच कराते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर देता है। वो रिकॉन्सिलेशन वो
कमिंग वीडियो में हम दिखाएंगे आप लोग को कि कैसे जीएसटी टू बी के साथ हम लोग का परचेस का डेटा टू बी परचेस टू बी उसको मैच करना है। तो ये परचेस टू बी जो है तो वो हम बुक्स का परचेस टू बी, जैसे देखिए एंटी डेट क्या क्या फॉर्मेट होता है, एंटी डेट, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, और क्या टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी और सीज और जीएसटी रेट, ये सारा चीज देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ये इधर में जो हम दिखा रहा है ये क्या है, वो सीजीएसटी, नीचे में देखिए इसमें आईजीएसटी है, देखिए इधर में देखिए क्या दिखा रहा है, ये आईजीएसटी जो है। आईजीएसटी में देखिए आपका जीएसटी नंबर क्या दिखा रहा है, अदर स्टेट का जीएसटी नंबर 33, देखा तो देख पा रहे हैं ना, ये अदर स्टेट का जीएसटी नंबर है आईजीएसटी। और देखिए जो हम लोग का स्टेट का है वो 19 स्टेट का है, 19 से लेके चालू हुआ जो जीएसटी नंबर, वो 19 से चालू हुआ। और आदर्श का जो 33 नंबर, आदर्श 19 छोड़ के आदर्श जितना जीएसटी 6 जीएसटी है, ठीक है। आदर्श जितना जीएसटी होगा वो है आदर्श स्टेट का जीएसटी। जो आदर्श का जीएसटी उसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल है, और जो हम लोग का स्टेट में जीएसटी से हम लोग परचेस कर रहा वो सीजीएसटी एप्लीकेबल है। क्यों, ये सेम स्टेट का हम लोग परचेस किया, जब हम लोग अदर स्टेट से परचेस किया, ठीक है, तो इसको आईजीएसटी बिल होता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि एंटी डेट क्या है। एंटी डेट बोलते हैं टैली में, हम पहले एक सॉफ्टवेयर टैली जो खूब पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टैली, टैली में अब एंटी का जॉब, एंटी का परचेस, वो लोग वेंडर आपको बिल कर दिया, कब बिल कर दिया 16/5 को, बट आपके पास बिल वही दिन या नेक्स्ट दिन आया, तो आप क्या सबसे उसका दूसरी बात, आप मेरे पास बुक्स में एंटी है स्टॉक, तब आप एंटी डेट, कब एंटी डेट, और ये है पार्टी नेम, एंटी डेट, पार्टी नेम्स और जीएसटी का नंबर्स, इनवॉइस डेट्स, कितना क्या माल खरीद किया, कितना परसेंटेज पे माल, और ये टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, सीज और चलो दोस्त, आप लोग को पता चल रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे आप लोगों को फॉर्मेट बना के आपको भेजना पड़ता है सीनियर अकाउंटेंट, माने सीनियर डिपार्टमेंट को, जो लोग आप लोग का इससे टूबी की रिकॉन्सिलेशन, टूबी के रिकॉन्सिल करके वो लोग फिर रिटर्न लगाएंगे। क्यों, हम लोग को पता मालूम है, जो हम लोग को जीएसटी रिटर्न है क्या है, पहले आपको जीएसटी 3 बी, जीएसटी 1 डालना पड़ता है सेल्स बेस करके, इसके बाद उसको 2 बी से ये परचेज टू बी रिकॉन्सिलेशन करके हमको ये भी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद देखिए, ये रिवर्स, कोई रिवर्स चार्जेस है क्या, रिवर्स है आरसी मैकेनिज्म, आपको पता है जो कोई कंपनी से हम लोग सर्विस का माल खरीदते हो, वो लोग जीएसटी नहीं लगाता है, वो लोग क्या नेट वैल्यू लगाता है, किंतु आरसी कैपेबल है, इसलिए हम लोग जो है वो लोग का जीएसटी हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जीएसटी पेमेंट करके हम लोग को फिर से रिवर्स करना पड़ता है। तो ये है रिवर्स चार्जेस। फिर जब इधर में सिक्योरिटी का कंपनी है उसको आरसीएम के अंदर में है, तो पता चल रहा है कि परचेस का सीट, देखिए ये पूरा आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। तो हेलो दोस्त, इससे आप लोग कुछ सीखा है और कुछ हेल्प हुआ है, तो आप लोग थोड़ा इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।